उद्धव जी पूछ रहे हैं कि कैसे मालूम पड़ेगा ब्रज आ गया। भगवान ब्रज की पहचान बता रहे हैं। हेलंत बोला बचलंत गारी, हेलंत बोला। कैसी बोली बोलते हैं ब्रजवासी? आप लोग गए ब्रज में? मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना गए हैं? कैसे बोलते हैं? आपकी तरह मुंह के अंदर ही बोल लेते हैं। बगल वाले को मालूम भी नहीं पड़ता कि हमको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। बहुत धीरे से बोलेंगे। और ब्रजवासी ऐसा कोई अवसर नहीं देते कि गौरव बुलाए पीछे मुड़ के, चाचा ऊपर से प्रसाद ले आओ। पर ऐसे कहता है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए सब प्रसाद ले जाएं। और चाचा कहे बेटा सबको भेज दिया, मुझे नहीं भेजा। बोले पहले ही पहले आपसे कहा था। तो ऐसा क्या कहना जो सामने वाले की समझ में ही ना आए। ब्रजवासी ऐसा कोई झगड़ा मोल नहीं लेती, स्पष्ट कहते हैं रूप किशोर जी प्रसाद ले लो। अब तो नाम बदल ही गया। जोर से आवाज लगाते वो कि यही ना कह सके कि मुझे नहीं कहा। चार लोग गवाह बन जाते हैं। हाँ हमारे सामने कहा था, पुकार के कहा था। हेलंत बोला बचलंत गारी। बात बात पे गाली देते। आप भी गाली देते हो ना, बहुत गाली देते हो। पर जो आप गाली देते हो उस गाली का अपराध है, वो आपको नरक ले जा सकती है। किसी का बुरा सोचते हो, किसी को अपमानित करते हो, कठोर शब्द कहते हो। गाली देना अच्छी बात है, दिया करो। और नहीं आता तो हमसे सीख लो आज। अच्छा बताओ गाली किसको देते? गाली किसको देते? पड़ोसी को, पराये को? अरे गाली तो सगे को देते हैं। जब बारात आती है तो सीठना मारते, गाली गाते। गाली किसको देते हैं? जो अपना सगा है, अपना है। पराये को कोई गाली नहीं देता, अरे बुरा मान जाएगा। और ना देनी चाहिए किसी को। और जिस पर अधिकार है, जो अपना है, वह अधिकार से गाली देना पुण्य दिलाता। पर वो गाली ऐसी वैसी सांसारिक नहीं, प्रेम वाली, अधिकार वाली। किसी से कहो ये बड़ा मूर्ख है, इससे मत कहो कोई काम की, तो उसे बुरा लग जाता है कि मैं इतना काम कर रहा हूं, ये सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं। और अधिकार से, प्रेम से, भैया ये इससे कुछ जानकारी नहीं है, चलो शिव दिलाओ, प्रसाद दिलाओ, जाओ धूप खाओ। वहां जोर से भी कुछ कहा जा रहा है तो बुरा नहीं लगता। अरे अपना माना तो भाई ने मुझे बुला लिया, नहीं तो मैं तो वंचित रह जाता। मन में ये भाव आता है। हेलंत बोला बचलंत गारी, करील वृक्षो नलकूप खारी। मेवा कहाँ लगाइए भगवान ने? मेवा काबुल में, केसर कश्मीर में, और ब्रजमंडल में क्या लगाया है? करील के वृक्ष, कांटेदार वृक्ष। ब्रजमंडल के चारों ओर कांटेदार वृक्ष मिलेंगे आपको।
जहां से कांटेदार वृक्ष मिलना आरंभ हो जाए उद्धव समझ लेना मेरा ब्रज आरंभ हो गया है। जहां जोर जोर से पुकार कर आवाज लगाने वाले मिल जाए वहां से समझ लेना कि ब्रजवासी आरंभ हो गए हैं, ब्रज क्षेत्र आरंभ हो गया है। जहां बात बात पर गाली देने वाले मिले समझ लेना ब्रजमंडल आरंभ हो गया है। जैसे आप अपना मकान बनाते हो, भवन कोठी बंगला, और चोर डाकू लुटेरों से सावधानी के लिए बाउंड्री में कांच के टुकड़े लगा देते हो। आजकल तो इलेक्ट्रिक तार का बॉर्डर लगा देते हैं, कोई प्रवेश ना करे। ऐसे ही भगवान के घर ब्रज में कोई प्रवेश ना कर सकता है जब तक राधा की कृपा ना हो, श्याम सुंदर का बुलावा ना हो। भगवान ने अपने घर के चारों ओर कटीले वृक्ष लगाए हैं। हेलंत बोला बचलंत गारी करील वृक्षो नलकूप खारी। ब्रजवासी मीठा बहुत खाते हैं। एक एक व्यक्ति 5-5 केजी रबड़ी खा जाता है। छोटा सा 8-10 का बालक, 10 वर्ष का बालक 20-25 राजभोग जिम जाता है, पर मीठा खा के मीठा बोलता नहीं है। मीठा बोलने वाले बड़ी कड़वी छुरी होते हैं, जो मीठा बोले मानो अंदर में कुछ और है। ब्रजवासी मीठा खाते हैं पर तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य कड़वा होता है। हेलंत बोला बचलंत गारी करील वृक्षो नलकूप खारी। हे उद्धव, जहां से मिलना आरंभ हो समझ लेना ब्रज आरंभ हो गया।